मंगलम परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम उत्तराधान सूत्र का दूसरा चैप्टर प्रारंभ करेंगे, जिसका नाम है परिसह परिभक्ति। परिसह परिभक्ति, परिसह का मतलब होता है जो सहा जाए उसे परिसह कहा जाता है। तो तत्वार्थ सूत्र में आचार्य उमा स्वाति ने कहा है परिसह सहने का उद्देश्य क्या। उन्होंने दो उद्देश्य बताए। परिसह सहने का पहला उद्देश्य है हम जो मार्ग स्वीकार करें, जो साधु जीवन का मार्ग हम जो स्वीकार करते हैं उसमें हम स्थिर रह सके। पहला उद्देश्य जो हमने मार्ग को एक्सेप्ट किया उसमें हम स्थिर रह सके, कभी भी हम अपने मार्ग से चलित न हो, विचलित न हो। पहला उद्देश्य है कि हम जो भी मार्ग यानी जो साधु जीवन का मार्ग हमने एक्सेप्ट किया है, स्वीकार किया है, उसमें हमेशा के लिए स्थिर रह सके। परिसह सहने का दूसरा उद्देश्य है निर्जरा। कर्मों की मेरी निर्जरा होगी, ये परिसह को मैं सहन करूंगा तो मेरे कर्मों की निर्जरा होगी। ये दो उद्देश्य यदि व्यक्ति के सामने होते हैं तो व्यक्ति के सामने कैसी भी परिस्थिति आती है वो कभी भी रोएगा नहीं, कभी भी विचलित नहीं होगा। वो सोचेगा मेरे कर्मों की निर्जरा हो रही है, मुझे अपने मार्ग में स्थिर रहना है, मुझे कभी भी इस मार्ग से विचलित नहीं होना है। तो परिसह कितने हैं? 22 परिसह हैं, जिसकी चर्चा इस अध्ययन में की गई है। बहुत ही सुंदर चर्चा है, सुनने से बड़ा आनंद आएगा और हमें भी प्रेरणा मिलेगी। हम भी अपने जीवन में जो भी परिसह, जो भी कष्ट आए उनको हम सहन करें, हमारा टॉलरेंस पावर हम बढ़ाएं। जितना हमारा टॉलरेंस पावर बढ़ेगा उतना हम परिसह को सहन कर पाएंगे। वर्तमान समय में कई लोग बोलते हैं परिसह सहन करने की क्या जरूरत है, क्योंकि वर्तमान युग इंटरनेट का युग है। आपको यदि गर्मी लग रही है तो एसी ऑन कर लो, पंखा ऑन कर लो। यदि आपको भूख लगी है तो रोटी खा लो, आपको प्यास लगी है तो पानी पी लो, अगर आपको सर्दी लग रही है तो कपड़े गर्म पहन लो। आपको परिसह सहन करने की क्या जरूरत है? लेकिन आचार्य कहते हैं कि हम परिसह को सहन करते हैं उससे हमारी बॉडी है उसका रेजिस्टेंस पावर होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। जितना हम एसी में रहते हैं, जितना हम ऊनी कपड़े पहनते, जितना हम अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं उतनी बॉडी हमारी वीक होती जाती है। यदि हमें रेजिस्टेंस पावर को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? जो परिसह आते हैं उनको हम सहन करने की कोशिश करें। जितना हम सहन कर सकते हैं उतना हम कोशिश करें कि कैसे हम हमारे जीवन में जो भी परिसह आए उनको सहन करें। साधु जीवन के तो 22 परिसह होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के तो 2200 यानी 2200 परिसह होते हैं। साधु के तो ओनली 22 परिसह होते हैं, लेकिन गृहस्थ जीवन के तो बहुत ज्यादा परिसह होते हैं, क्योंकि एक समस्या समाप्त होती है दूसरी और खड़ी हो जाती है, फिर दूसरी समाप्त तीसरी और खड़ी हो जाती है, आगे से आगे कोई न कोई नई नई समस्याएं होती रहती है। लेकिन साधु जीवन के जो 22 परिसह यदि साधु अच्छी तरह से सहन करता है तो उनका तो उद्धार होता है, इस संसार से उसका जल्दी मोक्ष हो जाता है, मुक्त हो जाते हैं जन्म मरण के चक्र से हमेशा के लिए। गृहस्थ जीवन के कष्ट भी सहन करते हैं और आगे भी उनका अच्छा नहीं होता है। लेकिन तो गृहस्थ है, सारे तो साधु नहीं बन सकते हैं, लेकिन गृहस्थ में रह करके भी कितनी समता की साधना कर सकते हैं। जितनी समता की साधना करते हैं उतने उतने गृहस्थ भी आगे आते हैं। तो कितने कितने जो गृहस्थ होते इतनी समता की साधना की परिणाम स्वरूप उनकी सद्गति होगी। तो समता बहुत बड़ी साधना होती है, तो जितनी समता रखेंगे उतनी ही हमारी अच्छी गति होती जाएगी और फिर हम जल्दी से जल्दी जन्म मरण से मुक्त हो सकते हैं। तो हम आगम का जो पाठ है उसको पहले हम उच्चारण करेंगे। सूयम में औषम हेणम भगवया एवं अक्षायम यह खलु भाविसम परिसहा समणेणम भगवया महावीरेणम
कास्वेणं पवेया जे भिक्षु स्वच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायरियाय परिव्ययन्तो पुट्ठो नो विहन्ने च। स्वयं में औषम, ये आयुष्यमान, मैं स्वयं, मैंने सुना है। भगवान ने इस प्रकार कहा। निर्ग्रंथ प्रवचन में 22 परिसर होते हैं जो काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर के द्वारा प्रवेदित हैं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि उनसे स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता। भगवान महावीर ने क्या है 22 परिसर बताए हैं, किसके लिए? निर्ग्रंथ प्रवचन में जो दीक्षित है, यानी जिन्होंने जैन दीक्षा स्वीकार की है, उनके जीवन में ये 22 परिसर आते हैं, जिनकी चर्चा भगवान महावीर स्वामी ने इस अध्ययन में विस्तार से की है। कभी भिक्षा जाते हुए, पर्यटन में घूमते हुए, यदि मुनि के किसी भी प्रकार का परिसर उत्पन्न हो जाए, उससे विचलित नहीं होना, स्थिर रहना है। ये परिसर है वो थोड़े समय के बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। कैरेते खलु 22 परिसः समणेनं भगवया महावीरेण कास्वेणं पवेया जे भिक्षु सच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायरियाय परिव्ययन्तो पुट्ठो नो विहन्ने च। ये 22 परिसर कौन से हैं? पहले तो बताया कि भगवान महावीर स्वामी ने निर्ग्रंथ प्रवचन में जो दीक्षित है उनके लिए 22 परिसर बताए हैं। तो शिष्य ने प्रश्न किया, प्रभु 22 परिसर कौन से हैं जो काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर के द्वारा प्रवेदित हैं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि उनसे स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता। अब भगवान महर्षि उत्तर दे रहे हैं कि 22 परिसर कौन से है, बता रहे हैं। इमे ते खलु 22 परिसः समणेनं भगवया महावीरेण कास्वेणं पवेया जे भिक्षु सोच्चा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिक्षायरियाय परिव्ययन्तो पुट्ठो नो विहन्ने च। तो आपको ये पूरा ध्यान रखना है कि 22 परिसर है, कौन कौन से नाम याद करने हैं। तो वे 22 परिसर कौन सी है जो काश्यप गोत्रीय श्रमण भगवान महावीर के द्वारा प्रवेदित हैं, जिन्हें सुनकर, जानकर, अभ्यास के द्वारा परिचित कर, पराजित कर भिक्षाचर्या के लिए पर्यटन करता हुआ मुनि उनसे स्पृष्ट होने पर विचलित नहीं होता। जैसे 22 परिसर के नाम बता रहे हैं। क्षुधा परिसर, दिगिंसा परिसर का मतलब क्षुधा परिसर, पिपासा का मतलब पिपासा परिसर यानी प्यास का परिसर, शीत परिसर यानी सर्दी का परिसर, उष्ण परिसर यानी गर्मी का परिसर, दंश मशक परिसर यानी दंश मशक परिसर यानी डांस, मच्छर, मस्कीटो जो होते हैं वो भी विहार करते करते कई स्थान पे इतने मच्छर होते हैं, भयंकर काटते हैं, वो भी साधु के जीवन में आते हैं, उनको भी सहन करना होता है। अचेल परिसर, तो अचेल यानी कभी कभी वस्त्र फट जाते हैं, वस्त्र नहीं मिलते हैं, तो वो साधु को अचेल परिसर भी सहन करना पड़ता है। अरई परिसर, अरति परिसर, अरति का मतलब जो मन के अनुकूल स्थान नहीं मिलता है, मन के अनुकूल भोजन नहीं मिलता है, उनको भी सहन करना होता है। इत्थि परिसर, स्त्री का परिसर, कभी कभी स्त्रियां होती हैं तो मुनि के पास आती है और उनके सामने हाव भाव करती है, उनको विचलित करने का प्रयास करती है, तो स्त्री का भी बड़ा परिसर होता है। चर्या परिसर, तो साधु चर्या करते हैं, तो चर्या बराबर अगर नहीं होती है समय पर तो वो भी उनके लिए परिसर हो जाता है। निषद्या परिसर, निषद यानी उनकी जो शैया होती है, बैठने का जो आसन होता है, कभी कभी ऐसे चुभने वाले आसन मिल जाते हैं। शैया सोने का जो आसन होता है, कभी कभी उबड़ खाबड़ ऐसी भूमि मिलती है, सोने का सही स्थान नहीं होता, तो वो भी उनके लिए कष्टकर हो जाता है। आक्रोश परिसर, आक्रोश परिसर, कभी कभी कोई ऐसे आक्रोश करते हैं, गाली बोलते हैं, आपने मुंह तो बांध लिया, पेट को क्यों नहीं बांधा, ऐसे ऐसे लोग भी होते, भिक्षा के लिए जाते हैं तो गालियां भी देते हैं, तो गाली को भी साधु को सहन करना होता है। वध परिसर, कई लोग तो पीठ भी देते हैं साधु को, ऐसे भी क्रूर लोग होते हैं, उनको ये पता नहीं कि साधु, उनको लगे मुंडे है, कैसे है, तो उनको गुस्सा भी आ जाता है कभी कभी, तो वो पीटते भी हैं,
जैसे भगवान महावीर स्वामी अनार्य देश में गए, अनार्य देश के लोगों ने भगवान महावीर स्वामी को मारा पीटा, कितना किया, ऊपर उछाला। आचार्य सूत्र जब हमने पढ़ा था तो पूरा विस्तार से वर्णन था भगवान महावीर स्वामी का। आचार्य सूत्र का जो 9वां चैप्टर था उसमें हमने विस्तार से चर्चा की थी। जायना परिस, याचना यानी मांगना भी बहुत बड़ा परिस है, क्योंकि साधु होते वो रसोई नहीं करते हैं, तब अपने लिए बनाते हैं। तो साधु का जीवन कैसे चलता है, भिक्षा लेकर के, घर घर भिक्षा लेकर के अपना जीवन चलाते हैं, यानी भिक्षा के लिए जाते हैं। तो कितनी बार कितना कितना सहन करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। कई जानते नहीं है, नॉन जैन होते हैं, वो भी सुनाते हैं। कभी जो जैन होते हैं, जिनकी श्रद्धा नहीं होती धर्म के प्रति, वो भी सुनाते हैं, अरे आप तो, आपका तो क्या काम है, बस पात्रे लेके आ जाते हैं फटाफट, हमारे तो कितने काम होते हैं, हमारा भी इतना जल्दी नहीं बनेगा। कितने कितने साधु को भी ताने सुनने पड़ते हैं। मांगना बड़ा कठिन होता है, मांग खाना मान खोना बहुत बड़ी, मतलब बहुत दूसरों के सामने अपना हाथ पसारना बहुत कठिन होता है। लेकिन साधु का जीवन ही ऐसा होता है कि जीवन भर वो इवन छोटी सी वस्तु होती, तिनका भी होता है, वो भी बिना मांगे यूज नहीं कर सकते, वो भी मांगना होता है। रोटी कपड़ा मकान टोटल चीज साधु को मांग करके ही प्राप्त होती, बिना मांगे कुछ भी नहीं मिलता है। वो भी एक बड़ा परिश्रम है मांगने का भी। अलाभ परिश्रम, कभी कभी इतना घूमते हैं फिर भी मिलता नहीं है, तो भी वो बड़ा परिश्रम हो जाता है। रोग परिसर, कभी कभी शरीर में रोग आता है तो रोग को भी सहन करना होता है। आजकल तो चलो चिकित्सा शुरू हो चुकी है, पहले के जमाने में भगवान महर्षि स्वामी ने जब बोला था उस समय किसी के शरीर में कोई रोग आ जाता तो चिकित्सा नहीं होती थी, तो उनको क्षमता से सहन करते थे, उनके लिए वो परिसर था। तणफास परिसर, तीर स्पर्श का भी परिसर, कभी कभी ऐसे आप छूना होता है, क्योंकि जंगलों में उस समय रहते थे ज्यादातर, तो वहां उपाश्रय नहीं होता था। आजकल तो ये परिसर नहीं है, क्योंकि दृढ़ स्पर्श ऐसा कोई बिछोना नहीं होता। आजकल तो उपाश्रय हो गए हैं, भवन हो चुके हैं, तो ये परिसर तो कम सताता है। जल परिसर, जल परिसर होता है तो जल यानी मेल, क्योंकि साधु का एक व्रत होता है, जीवन भर स्नान नहीं करना होता है। स्नान नहीं करने से कभी कभी गर्मी के टाइम पसीना इतना होता है, इतना मेल हो जाता है, वो भी काटने लगता है, तो वो भी शरीर साधु को सहन करना होता है। सत्कार परिसर, कहीं सत्कार मिलता है, कहीं धिक्कार मिलता है, कहीं तो कोई लोग बहुत रेस्पेक्ट करते हैं और कोई नहीं करते हैं। तो जो भी परिसर आता है, रेस्पेक्ट करे तो भी समता, नहीं करे तो भी समता, वो भी सहन करना होता है। पन्ना परिसर, प्रज्ञा परिसर, अन्ना परिसर, अज्ञान परिसर, और दंशन परिसर और दर्शन परिसर, ये साधु के जीवन के 22 परिसर है, जिनके नाम भगवान महर्षि ने बताए हैं। अब एक एक श्लोक का हम 22 जो परिसर है, अब श्लोक के माध्यम से 22 परिसरों की चर्चा की गई है, जिसको हम अब सुनेंगे। परिसहाणं पविभक्ते कासवेणं पवेया तंभे उदाहरिष्यामि आणोपुब्धिं सुने हमें। परिसहाणं पविभक्ति, परिसहों का, पविभक्ति ने विभाग, काश्यपेण पविया, काश्यप गोत्रीय भगवान महावीर ने किया है। तम वे उदाहरण में, उसे मैं कहूंगा। आणुपुबिम सुने में, मुझसे आणुपुबिम का मतलब है क्रमशः सुनो, ये मतलब क्रम से आएगा। जैसे सबसे पहले क्षुधा परिसर, फिर पिपासा, तो जैसे जैसे है वैसे ही क्रमशः एक एक परिसर की चर्चा होती जाएगी। भगवान महर्षि स्वामी कहते हैं कि 22 परिसरों की मैंने जो चर्चा की है निर्ग्रंथ साधु के लिए, उन परिसरों को आप क्रमशः मुझसे सुनो। तो पहला परिसर है दिगिंसा परिसर है। दिगिंसा का मतलब होता है क्षुधा परिसर, क्षुधा का मतलब होता है भूख, भूख का भी एक बहुत बड़ा परिसर होता है। यदि भूख लगी है, उस समय टाइम पर नहीं मिलता है आहार, तो बड़ा कष्ट होता है, उसको भी सहन करना होता है। तो कहा गया दिगिंसा परि गए देहे तवस्य विकुधामवम न छिंदे न छिंदावये न पये न पयावये। दिगिंसा परि गए देहे, देह यानी शरीर में, दिगिंसा परि गए क्षुधा यानी भूख उत्पन्न होने पर, तपस्य ने तपस्वी, थाम ने प्राणवान, भिक्षु यानी भिक्षु, न छिंदे न छिंदाए, फल आदि का न तो छेदन करे न छिंदावे न छेदन करवाए।
न पए, न तो पकाए और न दूसरों से पकवाए, खुद भी न पकाए और दूसरों से भी न पकवाए, खुद भी फल का छेदन न करे, दूसरों से भी न करवाए। मतलब फल आदि जो भी फल फूल जो भी छेदन करते हैं हरियाली का, खुद भी नहीं कर सकते कि चलो मैं एप्पल खा लेता हूँ, चलो मैं केला खा लेता हूँ, खुद भी नहीं कर सकते, दूसरों को भी नहीं कर सकते कि मुझे भूख लगी आप मुझे केला ला करके दो, मुझे एप्पल ला करके दो, मुझे भूख लगी है सुधार के दो। खुद भी सुधार नहीं सकता, दूसरों से भी सुधरवा नहीं सकता है। इसीलिए साधु के जीवन में भूख अगर लगे तो उस परिसर को भी साधु क्या करे, क्षमता से सहन करे। काले पब्बम गसंकासे किसे रमणी संतये मायन्ने असल पारस अधीना मनसो चरे। शरीर के अंग भूख से सूख कर काक जंगा नामक तीर्ण जैसी दुर्बल हो जाए, कभी कभी कई दिनों तक कई महीनों तक भिक्षा नहीं मिलती है साधु को, उनका शरीर भूख से सूख करके कैसा हो जाता है, एकदम काक जंगा नामक कोई तीर्ण होता है, एकदम पतला पतला होता है, वैसा शरीर दुर्बल एकदम वीक हो जाए, शरीर कृश हो जाए, धमनियों का ढांचा रहे, केवल आर्टरी जो हमारी बॉडी में वो रह जाए, मांस तो पूरा ही सूख जाए, केवल धमनियों का ढांचा रह जाए, तो भी आहार पानी की मर्यादा को जानने वाला साधु अधीन भाव से विहरण करे। उस समय भी वो हीनता की भावना न लाए, अरे मैं साधु बन गया, मुझे खाना भी नहीं मिलता है, मेरा शरीर भी कैसा हो गया है, तो उस समय भी वो समता रखे कि मुझे जो भी है कष्ट जीवन में आएंगे ये समता से सहन करूंगा, भूख का कष्ट भी सहन करूंगा, प्यास का भी सहन करूंगा। पहला परिस है क्षुधा परिस, क्षुधा का मतलब होता है भूख, तो पहला परिस है भूख परिस यानी क्षुधा परिस। दूसरा परिस पिपासा, पिपासा का मतलब प्यास, प्यास का परिस, तो प्यास का परिस भी बड़ा होता है, तो क्योंकि जब कभी कभी गर्मी होती है उस समय, क्योंकि जो साधु संत होते हैं समणी जी होते हैं, उनको लाइफ लॉन्ग रात्रि भोजन करने का, रात्रि में पानी पीने का भी त्याग होता है, इवन रात्रि में अपनी बॉडी पे दवाई भी नहीं लगा सकते हैं, तो ये लाइफ लॉन्ग के लिए उनका नियम होता है। तो प्यास कभी कभी गर्मी का टाइम होता है राजस्थान में, तो गर्मी के टाइम में और वो जेठ का महीना गर्मी का टाइम, भयंकर लूएं चलती है, ऊपर से सूर्य तपता है, इतनी प्यास लगती है कभी कभी तो, लेकिन कितनी भी प्यास लगे उन प्यास के परिसर को भी साधु संतों को समझ जी को सहन करना होता है। तो पुट्ठो पिवासाए दो गुंची लज्ज संजय सियो दगम न सेविजा ये रस्य संचरे। दो गुंची का मतलब होता है अहिंसक या करुणाशील, लज्ज का मतलब होता है लज्जावान, संजय का मतलब होता है संयमी साधु, पिवासा यानी प्यास से, पुट्ठो का मतलब पीड़ित होने पर, शिवोदगम न सेविजा, शिवोदगम का मतलब सचित पानी का सेवन न करे, कच्चे पानी का यूज न करे, वीर से सणम चरे, साणम का मतलब होता है प्रासुक जल की ऐसा करें, अचित जल की, पक्का जो है जो निर्जीव हो चुका है ऐसे पानी की गवेषणा करे, लेकिन कच्चे पानी का प्रयोग न करे, क्योंकि कच्चे पानी का प्रयोग करते हैं तो भगवान महर्षि स्वामी ने कहा कि एक बूंद में असंख्य जीव होता है, यदि वो कच्चे पानी को पीता है असंख्य जीवों की हिंसा होती है, इसीलिए साधु संतों समणी जी के लिए मनाही है कि कच्चे पानी का प्रयोग नहीं करेंगे, जो प्राशुक है ऐसणीय है वैसा ही पानी पिएंगे, यानी जो पानी पक्का हो चुका है, जो आचारण सूत्र में बताया था कि किस प्रकार से पानी पक्का किया जा सकता है, जब आचारण सूत्र का हमने अभी वाचन किया था तो उसमें आया था कि यदि चूना डाल देते हैं तो पानी पक्का हो जाता है, यदि कुएं का पानी है वो भी पक्का माना जाता है, मोटे कपड़े से छान लेते वो भी पक्का पानी माना जाता है, यानी उसके अंदर लौंग डाल दिया, इलायची डाल दिया, चीनी डाल दी, कोई चीज डाल दी तो वो भी पानी पक्का हो जाता है, राख डालने से भी पक्का हो जाता है, ऐसे करके 21 प्रकार के बर्तन धो करके आप रखते हैं वो पानी भी पक्का होता है, 21 प्रकार से पक्का पानी किया जा सकता है। तो जो साधु होता है वो पक्का पानी पीता है, यानी निर्जीव जिसमें जीव नहीं है, जो अजीब हो चुका है वैसे पानी का प्रयोग करता है, लेकिन सचित जल का वो कितना ही प्राण चले जाए फिर भी वो सचित पानी का प्रयोग नहीं करता है। इसका जो टिप्पण है उसमें बताया है एक साधु अपने एक शिष्य
और गुरु दोनों जा रहे थे। तो रास्ते में जो छोटा साधु था, बाल साधु, एकदम छोटा साधु, तो उसको क्या है, प्यास लगती है। तो उनके जो बड़े साधु थे, उनके साथ जो गुरु थे, उन्होंने कहा ये सामने जो नदी दिखाई दे रही है, तुम पानी पी लो, मैं आगे चलता हूँ। सोचे मेरे संग को शायद न पिए, तो गुरु आगे चलते हैं, शिष्य को पीछे छोड़ दिया, नदी का पानी तुम पी लो, तुम्हारी प्यास अपनी शांत करो। वो नदी में भी उतरता है शिष्य, हाथ में पानी भी लिया, लेकिन अचानक उनके मन में जो वैराग्य था वो जागृत होता है, विवेक चेतना जागृत होती है और सोचते हैं, अरे ये पानी कच्चा है, एक बूंद में असंख्य जीव है, यदि मैं कच्चा पानी पीऊंगा असंख्य जीवों की हिंसा होगी, ऐसा पानी मुझे नहीं पीना है, मुझे हिंसा नहीं करनी है पानी की जीवों की। तो वो बिना पानी पिए वो आगे चलते हैं, और चलते चलते प्यास बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी का टाइम था और धूप भी थी और विहार कर रहे थे, भयंकर जंगल था, वो पानी मिलने वाला नहीं था, जो मिला वो कच्चा था। तो इतनी प्यास बढ़ गई, इतनी प्यास बढ़ गई, अब लगा के चलना मुश्किल हो रहा है, और लगा अब अंतिम समय देख करके वो एक स्थान में बैठ जाते हैं वृक्ष के नीचे, और देखते देखते ही प्यास के कारण उनके प्राण पंखे उड़ जाते हैं, यानी उनका देहावसान हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। यानी पानी का परिसह सहन किया, लेकिन कच्चे पानी का प्रयोग नहीं किया, दिवंगत हो गए, मृत्यु हो गई, लेकिन कच्चा पानी पीना मंजूर नहीं किया। तो कितनी बड़ी बात है, बाल साधु थे, यानी 8-10 साल के छोटे से साधु थे, इतने से छोटे से साधु में भी कितनी विवेक चेतना, अहिंसा की कितनी चेतना। तो वो इतनी प्यास लगी, फिर भी अपना जो नियम था कि कच्चा पानी साधु को नहीं पीना, उनका पूरी तरह से अच्छी तरह से उन्होंने पालन किया। तो प्यास का परिसर भी मृत्यु हो जाए, लेकिन कच्चे पानी का किसी भी रूप में प्रयोग न करे। तीसरा परिसह, पहला परिसह था क्षुधा परिसह, दूसरा पिपासा परिसह, तीसरा परिसह है शीत परिसह। नाम याद करते जाएंगे, क्षुधा परिसह पहला, क्षुधा यानी भूख का परिसह, दूसरा परिसह प्यास का परिसह, तीसरा है शीत परिसह, शीत का मतलब सर्दी का परिसह, क्योंकि सर्दी भी राजस्थान में बहुत ज्यादा होती है, लंदन वाले जानते हैं, लंदन में भी काफी सर्दी होती है विंटर में। तो सर्दी को सहन करना, बिना स्वेटर, बिना मोजे, बिना जूते आप लंदन में कहीं बाहर नहीं घूम सकते हैं, कितनी सर्दी होती है। यदि आप बिना कुछ ओढ़े, बिना कुछ चले जाओ, तो आप शायद ही वापस सेफ आ सकते हो। तो सर्दी का परिसर भी बड़ा भयंकर होता है, सर्दी के परिसर से भी कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, ऐसी घटना भी इसमें भी आएगी। अब सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करते हैं। चरन्तं वीर्यं लूहं श्रियं हुसये गया, नाइवेलं मुनि गच्छे सुच्चाणं जिनशासनम्। चरन्तं वीर्यं लूहं श्रियं हुसये गया, नाइवेलं मुनि गच्छे सोच्चाणं जिनशासनम्। जिनशासन को सुन करके, चरंतम का मतलब विचरते हुए, यानी विहार करते हुए, वीर्यम का मतलब वीरत मुनि, लूहम, लूहम का मतलब रुक्ष शरीर वाले तो क्या होता है, शीयम कुशई एग्या, सर्दी का परिसह क्या है, एग्या में कभी सताता है, यानी सर्दी किसको ज्यादा लगती है, जिसका शरीर रुक्ष होता है, एकदम रुक्ष होता है, यानी ड्राई होता है, जिसका शरीर ड्राई होता है उसको ज्यादा सर्दी सताती है। किसी का शरीर ड्राई नहीं होता है, किसी का बहुत ज्यादा ड्राई होता है। तो ड्राई शरीर कैसे होता है, क्योंकि लुखा सुख आहार करने से शरीर ड्राई हो जाता है। तो इसीलिए साधु के लिए कहा जाता है कि साधु को एकदम लुखा सुख आहार भी नहीं करना चाहिए, और बहुत ज्यादा मेवा मिष्ठान घी दूध आदि भी ज्यादा नहीं खाना चाहिए, यानी बैलेंस रखना चाहिए। ज्यादा घी दूध मेवा मिष्ठान खाएंगे तो उससे क्या होगा, शरीर ज्यादा रिष्ट पुष्ट होगा, तो व्यक्ति का मन चंचल ज्यादा रहेगा, वो साधना में उनका मन नहीं लगेगा। और ज्यादा रुक्ष खाएंगे तो गुस्सा ज्यादा आएगा, कई लोग होते गुस्सा आता है, तो गुस्सा ज्यादा क्यों आता है, क्योंकि लुखा सुखा भोजन करते हैं। भगवान माहेश स्वामी अनार्य देश में गए, तो अनार्य देश के लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता था, गुस्सेल होते हैं वो, क्योंकि वहाँ खेती बाड़ी बहुत कम होती है, दूध दही बहुत कम होते हैं, तो वो लुखा सुखा भोजन करते,
जिसके कारण अनार्य देश के सब लोग क्या होते थे उस समय, गुस्सेल होते थे। और इसीलिए भगवान महावीर ने कहा कि साधु को मुखा सुखा भी रोज भोजन नहीं करना चाहिए, और रोज गरिष्ठ भोजन यानी मेवा मिष्ठान दूध दही आदि भी रोज नहीं खाना चाहिए, बीच बीच में खाए, बीच बीच में छोड़ दे, तो बैलेंस रहता है, तो बॉडी भी निरोगी रहती है, और किसी भी प्रकार का जो हमें कष्ट भी नहीं सताते हैं, हमारा मन भी चंचल नहीं होता है, जिससे हम स्वाध्याय है वो समय पर कर सकते हैं। क्योंकि कहा गया यदि सर्दी लगती है तो ऐसा नहीं कि मुनि सोया रहे, तो सर्दी में भी वो क्या करे, नाई वेलम मुनि गच्छे, वेलम का मतलब समय का अतिक्रमण न करे, यानी स्वाध्याय के समय स्वाध्याय करे, 4 बजे उठना है तो 4 बजे उठ के स्वाध्याय करे। ऐसा नहीं कि सर्दी लग रही है थोड़ा 1 घंटा और सो जाता हूँ, ऐसा नहीं कि सन राइज हो जाएगा उसके बाद उठूंगा, ऐसा नहीं। साधु को टाइम पर ही स्वाध्याय करना होता है, टाइम पर सोना होता है, टाइम पर भिक्षा जाना होता है, सब कुछ टाइम पर करना होता है। तो कहा गया नाई वेल मुनि गच्छे, स्वाध्याय का अतिक्रमण न करे, स्वाध्याय के समय का। क्यों? जिन शासन सोचान, जिन शासन को सुन करके मुनि क्या करे, स्वाध्याय का अतिक्रमण न करे। जिस समय स्वाध्याय करना है, जिस समय ध्यान करना, उस समय ध्यान करे, स्वाध्याय करे। लेकिन ऐसा ना सोचे अभी मुझे सर्दी लग रही है, अभी नहीं करूंगा, गर्मी के टाइम करूंगा, ऐसा नहीं। न मे निवारण मथी समिताणम न विज्जे, अहम तो अज्ञम सेवामी भिक्खु न चिंते। तो जब सर्दी लगे तो मुनि ऐसा चिंतन न करे, न मैं निवारण, मेरे पास निवारण के लिए क्या नहीं है, घर नहीं है, सविताणम न विज्जे, मेरे पास वस्त्र भी नहीं है, ओढ़ने के लिए ब्लैंकेट भी नहीं है, ऐसा ना सोचे कि भिक्खु नहीं चिंतित, इस प्रकार चिंतन नहीं करना है। इसलिए मैं क्या करूं, अग्नि का सेवन करूं, क्योंकि मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, मेरे पास पूरे पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है, कंबल भी नहीं ओढ़ने के लिए, तो मैं क्या करूं, अहम तो अग्नि सेवा, मैं तो अग्नि का सेवन करूं, ऐसा चिंतन ये भिक्खु न चिंते, इस प्रकार का चिंतन साधु न करे। तो पहले के जमाने के जो साधु होते थे वो प्राय प्राय वृक्ष के नीचे रहते थे या जंगलों में रहते थे। उस समय तो कहाँ तो भवन थे, कहाँ उपाश्रय थे। वर्तमान समय के जो साधु हैं उनके पास तो भवन मतलब रहने के लिए उनके निश्चय में नहीं है, मतलब वो चातुर्मास करते हैं तो वो प्राय प्राय भवन में उपाश्रय नहीं करते हैं, घरों में करते हैं। लेकिन वो कभी भी वर्तमान समय के जो साधु है वो जंगलों में गुफाओं में नहीं रहते हैं, क्योंकि वर्तमान साधु ही उनका जो संघनन है, बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो भी इतना नहीं है कि वो जंगलों की सर्दी को सहन कर सके। तो वर्तमान समय में काफी चेंज हो चुका है। भगवान महावीर स्वामी के टाइम के जो साधु थे काफी सालों तक वो सहन करते रहे, लेकिन जैसे जैसे युग बदल रहा है वैसे वैसे परिवर्तन भी हो रहा है। तो ये हमने 3 परिसह की चर्चा की। चौथा परिसह है उष्ण परिसह। उष्ण का मतलब होता है उष्ण परिसह। पहला था भूख परिसह, दूसरा था प्यास परिसह, तीसरा था सर्दी परिसह, चौथा है उष्ण यानी गर्मी का परिसह। उष्ण पर्यावेणम परिदाहेण तज्ये, हिंसूनो पर्यावेणम सायं नो परिधेवये। उष्ण पर्यावेणम, उष्ण का मतलब गर्म धूली आदि के परिताप। परिदाहन का मतलब है दाह। दाह भी 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य होता है, एक आंतरिक होता है। यानी प्यास लगती वो अंदर का दाह होता है, और जो गर्मी लगती है, आपको पसीना आता है, मेल आता है, वो बाहरी दाह है। हिंसु नो पर्यावेणम, हिंसु का मतलब है ग्रीष्म काल में जो गर्मी का समय होता है उस समय क्या होता है, सूर्य का जो ताप होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ऐसा ताप होने पर मुनि क्या न चिंतन करे, सायं नो परिदेवये। सायं का साता के लिए आकुल व्याकुल न हो, यानी मुझे सुख मिले, अब मुझे जल्दी से जल्दी छाया में जाना है, मुझे सुख मिले, ऐसा आकुल व्याकुल न हो। सहज में ही छाया मिल जाती है तो वो वहां रुक जाए रहे, लेकिन उसके लिए आकुल व्याकुल न हो कि विहार करते समय अरे इतनी गर्मी है जल्दी जल्दी विहार करके हम उपास्य में जाएंगे फिर हम छाया में रहेंगे, वो आकुल व्याकुल न हो, समता में रहे। जो भी आ रहा है उसको बस तटस्थ भाव से सहन करता रहे, लेकिन उसके साथ न राग करे न द्वेष करे। नाहे तत्ते मेहावे
क्षीणाणं नो विपत्तये गायं नो परिसिञ्चेजा न व्यज्जाय अपयम्। उन्नाहि तत्ते मेधावी, मेधावी का मतलब मेधावी मुनि। उन्नाहि का मतलब गर्मी से अभी तप्त होने पर भी क्षीणाणम नो विपत्तये, स्नान करने की इच्छा ना करे। गृहस्थ लोग तो थोड़ी सी गर्मी लगती है तो दिन में कई बार स्नान कर लेते हैं, लेकिन साधु को तो कितनी भी गर्मी लगे लाइफ लॉन्ग स्नान नहीं करना होता है। स्नान करने की इच्छा भी नहीं होनी चाहिए, करना तो है नहीं, इच्छा भी मन में नहीं होनी चाहिए। अगर इच्छा होती है तो अतिसार लगता है, दोष लगता है। गायम नो परिसिंचित, वो शरीर को, गायम का गात्र यानी बॉडी, बॉडी को भी गीला न करे। ऐसा नहीं कि गीला कपड़े से बॉडी को लपेट ले, स्नान की भी इच्छा न करे और गीला टोवेल लगा करके सिर के ऊपर पेट के ऊपर रख ले, ऐसा भी नहीं करना है। न भेज जाए अपयम, भेज जाकर पंखे, जो फैन होता है फैन से भी शरीर पर हवा न ले। कई फैन उस समय तो कहाँ होगा, उस समय तो पंखे होते थे, हाथ में लेके ऐसे ऐसे करते थे, तो वो पंखे भी साधु को हाथ में लेकर के ऐसे ऐसे नहीं करना होता था। वो पुट्ठे से भी हवा नहीं ले सकते, पंखे से भी हवा नहीं ले सकते हैं, ऐसे में तो बैठने का सवाल भी नहीं है। तो यह उष्ण परिसर हो गया। लेकिन कितनी भी गर्मी लगे, प्राण चले जाए, लेकिन गर्मी के परिसर को सहन करे। ऐसी ही घटना आती है, साधु बन जाता है, भयंकर गर्मी होती है, तो गर्मी के कारण इतनी गर्मी लगती है कि उनके प्राण पंखे रुक जाते हैं, फिर भी वो स्नान करने की भी इच्छा नहीं करते हैं और न ही अपनी बॉडी को गीला करते हैं। तो गर्मी के परिसर को भी साधु क्या करते हैं, समता से सहन करते हैं। नेक्स्ट परिसर है दंश मशक यानी डांस मच्छर, क्योंकि कभी कभी विहार करते समय रास्ते में भी ऐसे ऐसे घर मिलते हैं, बहुत किसी किसी के घर में इतने डांस मच्छर होते हैं। और पहले के जमाने में तो साधु संत जंगलों में ऐसे ही घूमते थे, तो वहां तो खुला स्थान होता, कितने डांस मच्छर इतने काटते थे बॉडी को। एक साधु थे, वो दीक्षा लेने के बाद विहार कर रहे थे, तो रास्ते में एक स्थान पे रुकते, वह इतने मच्छर, तो भी साधु क्या सोचते कि बेचारे ये तो क्या है, मेरा ब्लड उसको चाहिए, उसको तो उसका तो भोजन है, तो बेचारा ले, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे करके एक मच्छर नहीं, दो मच्छर, पूरी बॉडी, पूरा बॉडी के ऊपर इतने मच्छर झपटते हैं, पूरी बॉडी में जो ब्लड था वो सारा का सारा सोच लेते, पी लेते हैं और मुनि की मृत्यु हो जाती है। इतना मच्छर आने पर भी साधु ने ऐसे हटाया नहीं, न उसके लिए कोई आग लगाई, न कोई गुड नाइट लगाई, कुछ भी नहीं किया। नहीं, कई लोग कछुआ लगा देते हैं, कई लोग गुड नाइट लगा देते हैं, तो उससे मच्छर उड़ाने के लिए साधु लोग तो क्या करते हैं, वर्तमान समय में तो साधु लोग नहीं करते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो उपयोग रखते हैं कि अरे महाराज के हम जाते हैं, ध्यान रख लेते हैं, तो देखते हैं कि कहीं मच्छर तो नहीं है, गुड नाइट लगा के चले जाते हैं, कछुआ छाप लगा के चले जाते हैं, साधु संतों को कष्ट न हो। उस समय तो कहाँ ध्यान रखने वाले थे, क्योंकि जंगलों में रहते थे, वहां कौन आते पूछने के लिए, तो जो भी होता उनको समता से उसान करते थे। इसमें बताया पुट्ठो ये दंसमस एहिम समरेव महामुनि नागो संगाम सी सेवा सुरो अभिहणे परम। दंसमस एहिम, डांस और मच्छरों का उपद्रव होने पर महामुनि यानी महामुनि समरे, संभाव में रहे, समता रखे, नागो संगाओ सी सेवा सुरो अभिहणे परम। कैसे समता रखे, एग्जाम्पल से बता रहे, क्रोध आदि का वैसे ही दमन करे जैसे युद्ध के अग्रभाग में रहा हुआ शूर हाथी बाणों को नहीं गिनता हुआ शत्रुओं का हनन करता है। जो हाथी होता है, कितने ही शत्रु की ओर से बाण आ जाए, लेकिन वो बाणों को सहन करता है, लेकिन वो शत्रुओं को क्या करता है, परास्त करता है। वैसे साधु भी क्या करे, डांस मच्छर कितने ही काटे, लेकिन वो समता रखे, क्रोध आदि का दमन करे, मैंने गुस्सा ना करे कि कैसे मच्छर है, मोड़ी को खा रहे, उसके ऊपर गुस्सा ना करे। कई लोग गुस्सा भी करते, कई लोग हाथ से मार भी देते, ऐसे लोग भी होते हैं। तो वो सोचे, क्या सोचे, न संत से न वारे जा मणम पे न पोसे हुए है न हणे पाणे मुंजनते मंस सोनियम। भिक्षु उन दंश मशकों से संतुष्ट न हो, मनम पी न कोशे, और मन से भी उनके प्रति द्वेष न करे। वह न हणे पाणे भुंजनते मंस सोनियम,
मांस और रक्त खाने पीने, मांस का मतलब मांस सोने मैंने ब्लड, रक्त खाने पीने पर भी उनकी उपेक्षा करो। वह का मतलब है उपेक्षा करे, न हाने उनको मारे नहीं, उनके मैंने प्राणों को मतलब छेदन न करे, उनको मारे नहीं। जो भी मच्छर काट रहे हैं काटने दे, लेकिन उनको हटाए भी नहीं और मारे भी नहीं, उनकी उपेक्षा करे, उनकी ओर ध्यान न दे, अपनी साधना करते रहे, अपना स्वाध्याय करते रहे, अपना मेडिटेशन करते रहे, लेकिन मच्छर जो काट रहे हैं उनको समता से सहन करे। बोलना बड़ा आसान है, एक मच्छर भी काटता है तो कितना मुश्किल होता है, तो पूरी बॉडी पे अगर मच्छर बैठ जाते हैं तो कितना कष्ट होता है। ऐसे ऐसे कष्टों को भी मुनि क्या करते हैं, समता से सहन करते हैं। तो मुनि का धर्म ही समया समता है। समया धम्म मुदा हरे मुनि, हम अर्थ वरना में रोज गाते हैं, समता है वो मुनि का धर्म है। तो जो मुनि होता है वो समता अगर है तो वो मुनि है, यदि समता नहीं है तो वो मुनि भी कहलाने के अधिकारी नहीं होते हैं। तो ये 11 परिसह की हमने मतलब 11 श्लोकों की चर्चा की और 5 परिसहों की हमने चर्चा की है। नेक्स्ट जब फ्राइडे आएगा तब भाव रखते आगे के परिसहों की हम चर्चा करेंगे। इसी आशा के साथ ओम अहम। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं।